खान साहब, क्रिटिकल सिचुएशन है, अगरचे कि इसराइल से ये तवक्को थी कि वो ऐसा करेगा कि इस मुआहदे को सबोताज करे, लेकिन अमरीकी सदर भी काफ़ी पहले फ्रस्ट्रेशन के शिकार दिए, उन्होंने अच्छी खासी सुनाई भी सही ट्रंप ने नेतन्याहू को, लेकिन वो बाज नहीं आ रहा। लेकिन पाकिस्तान डिटर्मिंड है अगेन। सिचुएशन जैसे ही एस्केलेट हुई, मोहसिन नकवी साहब तेहरान पहुँचे, वहाँ पर दोबारा ईरानी क़यादत को इत्मीनान में लिया और उसके बाद अनाउंसमेंट हो गया अल्टीमेटली कि स्विट्ज़रलैंड में कल बर्गनस्टॉक उसके शहर में टेक्निकल लेवल के मुज़ाकरात शुरू होंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था इस इनिशियल MOU को एक फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में, एग्रीमेंट में कन्वर्ट करने के लिए। क्या आपको लगता है कि ये बातचीत का सिलसिला भी आगे बढ़ेगा और उसके साथ जो लबनान के ऊपर इसराइल स्ट्राइक कर रहा है, जो आज रिस्पॉन्स दिया ईरान ने अपना हुरमज़ बंद करने का ऐलान करके, एटलीस्ट अब वहाँ पे भी हमें मुस्तकिल जंग बंदी होती दिखाई देगी, या इधर से हमें अमेरिका कहेगा हम इनको इंगेज किए रखें और उधर से इसराइल को भी आंख मार दें कि आप अपना वहाँ काम जारी रखें? नहीं, आंखों को नहीं मारी जाएगी। पहले दिन से ही इस हदशे का इजहार किया जा रहा है, जब भी ईरान अमेरिका मादे को सबोटाज करेगा तो वो नेतन्याहू करेगा। बिल्कुल। अब अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट भी आ चुकी है कि हमें इससे मुख्तात रहना है। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने, जैसा कि आपने कहा, उन्होंने लहदे की। कल JD वैंस ने बड़ी सख्त गुफ्तगू की है कि हमारे जो असलहा है, हमारे हमलों की वजह से आज तुम सर्वाइव कर रहे हो, लेकिन नेतन्याहू एक ऐसा बुचड़ ऑफ गजा है, जालम रकीकुल कल्ब शख्स है, जब तक इससे आहनी हाथों से किसी ने जवाब ना दिया, ये बाज आने वाला नहीं है। ठीक है, मैं समझता हूँ चलो अमेरिका को भी इसका नोटिस लेना चाहिए। एग्रीमेंट ने, अमेरिका ने, देखिए बड़ी जो हारिस नवाज साहब बात कर रहे हैं कि अमेरिका की एम्बेरसमेंट हो रही है ना, एग्रीमेंट उसने किया है और एक फरीक जो है, छोटा सा मुल्क है, बदमाश मुल्क है, उसकी बात नहीं मान रहा। तो उसके खिलाफ मैं, अब ये मेरी दिली ख्वाहिश है कि अब जब ईरान नहीं बात मानता था तो ईरान पे हमला कर दिया, अब करे डोनाल्ड ट्रंप जुर्रत, मारे इस पर 2-4 बम, इसको पता चले, इसको मौत का ज़ायका चखे, खून और बारूद की बू इसे भी आए, तो इसने जो बयाना से नरमी से तो बाज नहीं आना। चलो अमेरिकन प्रेसिडेंट की तो ये एक स्टांस हो गया। दुनिया कहाँ है? क्या दुनिया देख नहीं रही कि सारी दुनिया ये चाहती है कि हम अमन की तरफ जाएं, अपना हुरमज़ खुले, लोग तजारत हो, साथ गुजारी का खात्मा हो। एक मुल्क बदमाश बना बैठा है। दुनिया को भी इस बारे में अब संजीदा से सोचना होगा। ये नहीं है किसी एक मुल्क को खुली छुट्टी दे दीजिए। पाकिस्तान के मेज़ोमा जो इस वक्त जो इस मुज़ाकरात में शरीक रहे हैं, उनको मैं दाद देता हूँ बड़ी साहब, उन्होंने एक लम्हे भी हौसला नहीं छोड़ा। ये नेतन्याहू की रेशा दवानियों के बावजूद, सब कुछ करने के बावजूद, फिर मोहसिन नकवी साहब को भेजा फील्ड मार्शल ने, वो वहाँ गए, उन्होंने फिर ईरान का मिन्नत तरला करके कल के लिए उन्हें टेक्निकल मुज़ाकरात के लिए फिर तैयार कर लिया। ईरान भी सुलह चाहता है, अमन चाहता है। पाकिस्तान ने भी उनके भी हौसले जवाब नहीं दिए, वो फिर बैठना चाहते हैं। आज भी चाहिए तो ये था ना, जैसे ही लबनान पर हमला किया इन्होंने, इसराइल ने, तो जवाबी कार्रवाई इसराइल पर करता ईरान ने क्या किया? सबसे सॉफ्ट काम किया। चलो जी, आपने हुरमज़ बंद करके अपना एहतजाज ही रिकॉर्ड कराया ना कि ये देखिए हम फिर आपने हुरमज़ बंद कर देंगे। चाहिए तो ईरान को भी यही चाहिए था ना, वो लबनान पर हमला कर रहे हैं, मासूम लोगों का कत्लेआम कर रहे हैं ना, तो जवाबन हमला करना चाहिए ईरान को ना, उसकी जस्टिफिकेशन मौजूद है ना, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। ईरान ने इस बात की वार्निंग दी है, जो स्टेटमेंट आई है वहां से, उनके फिर हम भी हर इकदाम करने पर मजबूर हो जाएंगे अगर इसराइल बाज नहीं आता। अभी उन्होंने बिल्कुल एक नरम जो एक रवैया है वो इख्तियार किया है कि चलो जी आपने हुरमज़ बंद करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। अब मैं समझता हूँ दुनिया के जो अमन के अलमबरदार हैं, सबको नजर आ गया है कौन हट धर्म है, कौन कातिल है, कौन सुलह नहीं चाहता। दुनिया में जो कत्लेआम चाहता है वो सिर्फ नेतन्याहू है। बिल्कुल ठीक। इसका कला कमा किए बगैर दुनिया में अमन नहीं आ सकता। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। खान साहब, जैसा कि हारिस नवाज साहब ने भी कहा कि इस इनिशियल MOU के मुताबिक, जो MOU हो चुका है, इनिशियल एग्रीमेंट है, इसके मुताबिक तो पाबंदियाँ खत्म हो गई, ईरान अब अपनी एनर्जी प्रोडक्ट सेल कर सकता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर इसकी इंटरप्रटेशन ये है कि हतमी मुआहदे से कबल ही पाबंदियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, ईरान अब आज़ाद है अपनी मुख्तलिफ मसनूआत फ़रोख्त करने के हवाले से, तो फिर पेट्रोलियम मसनूआत हो, ख़ाम तेल हो, LPG हो, पेट्रोकेमिकल्स की दीगर मसनूआत हों, तो फिर अब क्या पाकिस्तान, चाइना, इंडिया और बाकी ममालिक तो पाबंदियों के दौरान भी अपने ज़ोरे बाजू पर खरीद रहे थे, तो हम IP पाइपलाइन मुंतज़िर थी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मुंतज़िर थी, LPG, उसके बाद ख़ाम तेल, तो क्या पाकिस्तान के लिए भी रास्ता अब हमार हो जाना चाहिए कि हम भी अपने पड़ोसी मुल्क से अपनी तलब के मुताबिक, अपनी ज़रूरत के मुताबिक मुख्तलिफ मसनूआत खरीद सकें? पर साहब JD वैंस को मैं सुन रहा था तो वो ये कह रहे थे ये पाबंदियाँ अभी फौरी सारी पाबंदियाँ नहीं हटेंगी, ठीक है ना,
ये आस्ता आस्ता मुआशी पाबंदियाँ हम उससे उठाएंगे ईरान के साथ। लेकिन तो अल्टीमेट होना ही है ना। ठीक। देखिए मोहसिन नकवी साहब वहाँ मौजूद आज हैं। नहीं तो कुछ दिन बाद हो जाएगा। देखिए ना, ठीक। मसूद पज़ेश्कियान यहाँ आएंगे, पाकिस्तान का दौरा करेंगे। अच्छा। पूरी कौम आप देखिएगा इस बार जो इस्तकबाल होगा ना मसूद पज़ेश्कियान का, इस्लामाबाद लाहौर की सड़कों पर वालहाना अंदाज में लोग मुंतज़र हैं आएँ, और जो उनकी फतह हुई है इस जंग में, उस जश्न में पाकिस्तानी अवाम भी शरीक हो। बल्कि मसूद पज़ेश्कियान ने यह खुद कहा है कि मैं खुद शुक्रिया अदा करने जाना चाहता हूँ, पाकिस्तान आना चाहता हूँ। उस दिन का इंतज़ार कर लीजिए। यहाँ इंशाअल्लाह अज़ीज़ यहाँ की आवाम को गैस भी मिलेगी सस्ती, तेल भी सस्ता मिलेगा, और बाकी जो मिलावट से पाक वो मसनूआत बनाते हैं, उम्मीद करते हैं वो भी पाकिस्तान आएंगी। हम भी मिलावट के पाक यहाँ से जो हमारे बनाते हैं वो तो सारा कुछ मिलावट ही है भट्टी साहब, दूध भी खालिस नहीं मिल रहा। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके समरात पाकिस्तान से मुस्तफीद होगा। जब भी आप अमन की ख्वाहिश करते हैं, आप नेक नीति से, नेक इरादे से कोई काम करते हैं। अभी से कई जर्नलिस्ट हमारे पूछते हैं हमारा क्या फ़ायदा है, हमारा क्या फ़ायदा है। फ़ायदा होगा, थोड़ा सा सब्र कीजिए, हौसला कीजिए। इसके समरात पाकिस्तान को भी और रियासत पाकिस्तान के अवाम को भी ज़रूर मिलेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत के साथ साथ ईरानी बहुत सी दीगर मसनूआत है जिनकी बड़ी डिमांड है। खालिद साहब ने खालिद दूध की, ईरानी स्किम्ड मिल्क की पाकिस्तान के अंदर बहुत डिमांड है।